सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स देते हो, जितने भी प्रश्न दिया जाता है बहुत अच्छे से जो है आप लोग स्टडी कर रहे हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखिए किन किन क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग जो दे पाते हो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल या फिर सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। क्या पूछा है, अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी 1946 में, किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया, राम मोहन राय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। किसने समाचार पत्र शुरू किया दोस्तों, किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, बताइए CN मुदालियर, CR रेड्डी या फिर के रामकृष्ण पिल्ले, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, कौन थे संपादक, बताइए, तो रामकृष्ण पिल्ले, याद रखिएगा। ठीक है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, किसने रद्द किया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रिपन, किसने रद्द किया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जिसको भी मैं अगर इंपॉर्टेंट ऐसे बोल दूं तो समझिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा आप लोग। देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, शक संवत, विक्रम संवत, कली संवत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा संवत पे आधारित है, कौन सा संवत पे, तो ऑप्शन पहला शक संवत पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी, जो है मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। किसने प्रारंभ किया था दोस्तों भूदान आंदोलन, किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे ने, याद रखिएगा आप लोग। देखिए लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाली भारतीय शासक कौन था, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन था बताइए, शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग को बहुत पहले एक प्रश्न बताया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा, सुने होंगे आप लोग, किसने बनवाया। ठीक है, सिर्फ 2.5 दिन में किसने बनवाया, कमेंट करिएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है कौन था, जो है कैकुबाद, राम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर मलिक तुगलक, इनमें से कोई नहीं। कौन था दोस्तों सुल्तान, कौन था बताइए, कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा आप लोग ना। देखिए पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थगित किया, कल्लर, महिपाल, वसुमित्र या फिर जयपाल। किसने स्थगित किया दोस्तों, किसने स्थापित किया था, बताइए किसने स्थापित किया था, तो कल्लर, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अल बेरूनी किसके शासनकाल में जो है इतिहासकार था, बताइए अल बेरूनी जो है किसके शासनकाल में इतिहासकार था, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर महमूद गजनबी। ऑप्शन डी यहाँ पे देखेंगे, महमूद गजनबी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो महमूद गजनबी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत डीपली पढ़ाऊँगा आप लोगों को। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, बताइए किसने शुरुआत किया था, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खलजी, इनमें से कोई नहीं। किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खलजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, किस सुल्तान ने किया था, बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं।
किस सुल्तान ने किया था, बताइए किस सुल्तान ने, तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब के खोखर, गजनवी या फिर गजवानी या फिर करमाथी या सोलंकी, किसके विरुद्ध था दोस्तों बताइए, तो पंजाब के खोखर, याद रखिएगा। अंतिम है ना, क्या पूछा है, अंतिम आक्रमण। एक एक पॉइंट को आप नोट करिए। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, बताइए शेर शाह सूरी, नसीरुद्दीन महमूद या अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी या फिर ब्रज भाषा, बताइए दोस्तों अमीर खुसरो ने किसके विकास में जो है अग्रगामी भूमिका निभाई, बताइए क्या हो जाएगा, तो खड़ी बोली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, किसने किया, मुगलों ने, यूनानियों, तुर्की या मुगलों, बताइए क्या था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तुर्कों ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाक्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया, अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम का वाद्यों का जो मिश्रण माना गया है किसको, वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार, किसको माना गया है दोस्तों, किसको माना गया है, तो सितार को, ठीक है। आप लोग याद रखिए इस प्रश्न को। कबीर के गुरु कौन थे, बताइए नामदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद या रामानुज, कौन थे, कौन थे, तो रामानंद, याद रखिएगा, ठीक है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, हैदराबाद, मथुरा या फिर मगहर, कहाँ हुआ था, तो मगहर में हुआ था संत कबीर का जन्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, बताइए अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर, किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे दोस्तों, तो जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। देखिए अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए रामानुज, मध्वाचार्य या फिर विवेकानंद, शंकराचार्य, बताइए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए क्या हो जाएगा, शंकराचार्य, क्लियर है, याद रखिएगा। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया, शंकरदेव, ज्ञानदेव, चंडीदास या चैतन्य महाप्रभु, देखिए हाँ ठीक है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो चैतन्य महाप्रभु को जो है नृत्य एवं गीतों के माध्यम बनाया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, जो उपाधि दी ही, ठीक है, मतलब जो उपाधि दिए थे जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह क्या था, बताइए हिंद केसरी, राय बहादुर, द राइट जो है ऑनरेबल या कैसर हिंद, इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है, 25 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, बताइए दोस्तों किसने तैयार किया राष्ट्रीय ध्वज, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, किसने तैयार किया था, 26 नंबर का आंसर आप लोग बताना, ठीक है, किसने तैयार किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था, बताइए, प्रथम तो विनोबा भावे और दूसरा कौन था, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। किसे चुना गया था, तो जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, किस वर्ष रद्द किया दोस्तों, किस वर्ष रद्द किया, तो 1911 में, ठीक है, याद रखिएगा, किस वर्ष रद्द किया उस चीज़ को पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा 1911। देखिए अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वकील ने किया था, बीसी पाल, CR दास, भूलाभाई देसाई या फिर मोतीलाल नेहरू, किसने किया था दोस्तों, तो हमारा BR दास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताइए कौन था, आगा खान, हसन खां, हमीद खां, इनमें से कोई नहीं, आगा खान प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इस प्रकार हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न देखे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिए, उसको बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।